हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो गाइस, आज हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कंटिन्यू करेंगे गुडविल चैप्टर को। और सुपर प्रॉफिट मेथड हम लोग समझ चुके हैं और आज की क्लास में हमने पढ़ना सुपर प्रॉफिट मेथड व्हेन पास्ट एडजस्टमेंट्स आर मेड। ठीक है, तो जैसे एवरेज प्रॉफिट में पास्ट एडजस्टमेंट्स कुछ होती थी, ठीक है, वैसे ही सिमिलर तरीके से सुपर प्रॉफिट मेथड में भी कुछ एडजस्टमेंट्स हमें गिवन है। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और ये बोर्ड एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, तो अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन हमें आने चाहिए। तो इसमें कह रहा है एवरेज प्रॉफिट अर्न्ड बाय अ फर्म इज 1 लाख। देखो सीधे सीधे उसने एवरेज प्रॉफिट दे दिया विच इंक्लूड्स अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ऑफ 40,000। ठीक है, अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक आ जाए चाहे ओवर वैल्यूएशन आ जाए, कैसे सॉल्व करना है ये मैं अभी आपको समझाता हूँ। ठीक है, ये पॉइंट हम शीट पर डिस्कस करेंगे, मैं अभी एक शीट पर ये चीज समझाऊंगा। फिर कह रहे थे कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज 6,30,000, तो ये आपको कैपिटल एम्प्लॉयड दे दी, रेट ऑफ रिटर्न दे दिया, तो ये इसने नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए दिया। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 5 टाइम्स, तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज एक तरीके से क्या हो गए, 5 हो गए, और सुपर प्रॉफिट मेथड हमें यूज करना है। ठीक है, तो अब देखो पूरे क्वेश्चन में जो चक्कर है, जो दिक्कत है वो क्या है, अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। ठीक है, तो ये पॉइंट हम अब समझेंगे। देखो यार, अब हमें क्या करना है, हम समझ रहे हैं अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक का मीनिंग। ठीक है, तो अब आपको एक तो ये नहीं लिखा यहाँ पे ये स्टॉक ओपनिंग है या क्लोजिंग है, क्वेश्चन मेंशन नहीं करेगा, तो मान के चलना ये क्लोजिंग वाला है। ठीक है, ये कौन से वाला है, क्लोजिंग स्टॉक है। अब आपको ना क्लास 11 में ट्रेडिंग अकाउंट का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, तो वो स्ट्रक्चर जब माइंड में होगा ना, तो हमारे को बहुत इजीली समझ आ जाएगा कि प्रॉफिट पे कैसा इफेक्ट हुआ। अब आप देखो यूजुअली कहां जाता था, क्लोजिंग स्टॉक जाता था इधर, क्रेडिट साइड पे जाता था बाय क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, और क्रेडिट साइड पे एक और आइटम आती थी, वो क्या आती थी, बाय सेल्स। ठीक है, और डेबिट साइड पे हम क्या लिखते थे, टू ओपनिंग स्टॉक, और उसके बाद हम और चीजें क्या लिखते थे, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, अदर एक्सपेंसेस आते थे। अब आपको देखो अभी अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक में ना बहुत सारे केसेस हैं, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक और ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, 4 केसेस आ सकते हैं। ठीक है, तो चारों रटने तो है नहीं, हम क्या कर रहे हैं, हम समझ लेंगे। अब आपको ट्रेडिंग अकाउंट समझना है। ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड का नेचर क्या है, एक्सपेंस नेचर है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिकॉर्ड उठते थे। और ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड का नेचर क्या है, इनकम नेचर है, तो क्रेडिट साइड पे हम इनकम रिकॉर्ड करते थे। तो आपको ये समझना है कि प्रॉफिट पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है जो ट्रेडिंग अकाउंट का आंसर होता था। तो आपको ये सोचना है कि स्टॉक का कैसा इफेक्ट पड़ेगा ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर। तो अब आप मेरी बात सुनो, अगर मेरा क्लोजिंग स्टॉक, हमारा एग्जांपल है अंडर वैल्यूएशन, ये क्लोजिंग है, साइलेंट है तो क्लोजिंग है। अंडर वैल्यूएशन मतलब क्लोजिंग स्टॉक जो है मेरा कम दिख रहा है। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक मेरा कम दिख रहा है, तो क्लोजिंग स्टॉक कहां लिखे, क्रेडिट साइड पर लिखा है, यानी कि इनकम साइड पर लिखा है। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक कम है तो आप ऐसे मान के चलो कि आपकी इनकम कम है। ठीक है, आपकी इनकम कम है, अगर क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है तो आपकी इनकम कम है। तो अगर आपकी इनकम कम रिफ्लेक्ट करेगी तो आपका प्रॉफिट भी कम रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, आपका ग्रॉस प्रॉफिट भी कम रिफ्लेक्ट करेगा। तो हमें क्या करना है, हमें ठीक करना है, हमारे को ये जो अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक का प्रॉफिट का ऊपर जो इफेक्ट है उसको नॉर्मलाइज करना है, उसको ठीक करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 40,000 को प्लस कर देंगे, हमारे एवरेज प्रॉफिट में प्लस कर देंगे, ताकि इस अंडर वैल्यूएशन का जो इफेक्ट है वो कैंसिल किया जाए। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन में प्लस कर देंगे। लेकिन मैं आपको बाकी 4 केसेस भी समझा देता हूं। अगर मान लो अंडर वैल्यूएशन की जगह क्या लिखा होता, ओवर वैल्यूएशन लिखा होता। ठीक है, अगर क्वेश्चन हमें आता ओवर वैल्यूएशन इसका क्लोजिंग स्टॉक का, तो क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यूएशन मतलब क्लोजिंग स्टॉक लिख रहे हैं हम क्रेडिट साइड पे, यानी कि इनकम ज्यादा दिख रही है। ठीक है, यानी कि इनकम ज्यादा दिख रही है। ठीक है, तो इनकम ज्यादा दिख रही है तो हमें तो ठीक करना है, तो इनकम ज्यादा दिख रही है तो प्रॉफिट भी ज्यादा दिख रहा होगा। कौन सा प्रॉफिट, ये ग्रॉस प्रॉफिट भी ज्यादा दिख रहा होगा, तो हमें ठीक करना है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे केस में माइनस कर देंगे 40,000 को हमारे एवरेज प्रॉफिट में से। ठीक है, अगर यहाँ पे क्लोजिंग की जगह ओपनिंग हो, ओवर वैल्यूएशन, सपोज करो हमारा एक केस होता ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, मान लो हमारा केस आता ओवर वैल्यूएशन किसका, ओपनिंग स्टॉक का। तो ओपनिंग स्टॉक किधर जाता है, डेबिट साइड पे, यानी कि एक्सपेंस साइड पे। तो अगर ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक होता तो मेरे खर्चे ज्यादा दिखते। ठीक है, तो मेरे खर्चे ज्यादा दिख रहे होते। अब अगर खर्चे ज्यादा दिख रहे होते तो मेरा जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो कम दिख रहा होता, क्योंकि खर्चों और प्रॉफिट का उल्टा रिलेशन है ना, अगर आपके खर्चे ज्यादा होंगे तो कमाई कम होगी। तो एक्सपेंसेस ज्यादा दिख रहे होते तो प्रॉफिट कम दिख रहा होता, तो हमें ठीक करना है। तब हम क्या करते, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक के केस में हम प्लस करते। आया समझ। उसी तरीके से अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक का भी लॉजिक ऐसे ही निकालोगे तो वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, ओवर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन और इसके ऑल केसेस। ठीक है, चारों केसेस कवर कर दिए। तो ये माइंड में अच्छे से बिठा लेना
अगर नहीं क्लियर तो पीछे जाकर ये ट्रेडिंग अकाउंट पूरा सा रिवाइज करो, ठीक है। इसी वीडियो में कह रहा हूँ, 11th में जाने को नहीं कह रहा, ट्रेडिंग अकाउंट बस वीडियो में थोड़ा सा पीछे जाके समझ लो। अब आगे स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं इस क्वेश्चन को। एवरेज प्रॉफिट 1 लाख हमारे को गिवन है, इसमें 40,000 हम करेंगे ऐड अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक की एडजस्टमेंट का, ठीक है। क्यों ऐड कर रहे हैं मैंने सारी कहानी अभी अभी समझाई है। तो एवरेज प्रॉफिट 1,40,000, ठीक है। इसके बाद हम निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट का अब तक आपको फॉर्मूला लर्न हो जाना चाहिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100, ठीक है। तो आपको कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में गिवन है 6,30,000, इसका रेट गिवन है 5, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन है 5%, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 31,500। नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, एवरेज प्रॉफिट आ गया, सुपर प्रॉफिट भी आ ही जाएगा। फॉर्मूला याद है ना, एवरेज माइनस नॉर्मल। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लिख लिया मैंने, एवरेज माइनस नॉर्मल। तो एवरेज प्रॉफिट हमने ऊपर कैलकुलेट करा 140, तो ये यहां पर देखकर लिख लेंगे 1,40,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट भी अभी अभी निकाला है 31,500, ठीक है। तो ये सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारे पास सुपर प्रॉफिट आ रहा है 1,08,500, ठीक है। सुपर प्रॉफिट आ गया। जस्ट अब गुडविल निकाल लेंगे, इसको मल्टीप्लाई बाय 5 करना है, ठीक है। क्वेश्चन में हमारे को गुडविल बताइए 5 टाइम्स किसका, सुपर प्रॉफिट का। तो सुपर प्रॉफिट ये रहा मल्टीप्लाइड बाय 5, तो ये हमारे पास आ जाएगा ₹5,42,500, ठीक है। तो गुडविल भी हमने कैलकुलेट कर ली। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय अ फर्म इज 7,50,000 विच इंक्लूड्स ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ऑफ 30,000 ऑन एन एवरेज बेसिस, ठीक है। अगर वीडियो पे भाई तुमने स्किप करा और इसी क्वेश्चन पे डायरेक्ट आयो तो ओवर वैल्यूएशन और अंडर वैल्यूएशन वाला सारा कॉन्सेप्ट मैंने पिछले क्वेश्चन में एक्सप्लेन करा है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट मैं जस्ट हल्का सा रिवाइज कराऊंगा सिर्फ इस केस का, ठीक है। बट पूरा कॉन्सेप्ट अगर आपको देखना तो पिछले क्वेश्चन में अभी अभी इसी वीडियो में पूरा समझाया, ठीक है। तो यहां पर एक देखो एडजस्टमेंट करनी है ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक की। स्टॉक कुछ नहीं लिखा तो मान के चलेंगे क्लोजिंग स्टॉक की बात कर रहा है, ओपनिंग की बात नहीं कर रहा। फिर कह रहा है कैपिटल इन्वेस्टेड उसने दे दिया, रेट दे दिया, सारा क्वेश्चन सेम है, सिर्फ उसने अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक की जगह इस केस में क्या करा है, ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, ठीक है। तो इसको जरा समझते हैं। अब देखो हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू हम इस चीज को समझेंगे, इस एडजस्टमेंट को। तो ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक है, ठीक है। ये अंडर वैल्यूएशन लिखा है, ओवर वैल्यूएशन है। तो ओवर वैल्यूएशन क्लोजिंग स्टॉक का अगर होगा तो क्लोजिंग स्टॉक किधर लिखा है, क्रेडिट साइड पे, इनकम साइड पे। तो ओवर वैल्यूएशन का मतलब है मेरी इनकम ज्यादा दिख रही है, इन्फ्लेटेड दिख रही है, इनकम ज्यादा दिख रही है। तो इनकम ज्यादा दिख रहेगी तो यानी कि प्रॉफिट भी ज्यादा दिख जाएगा, ठीक है। तो प्रॉफिट या इनकम एक तरीके से हम कह सकते हैं ज्यादा दिख रही है, इन्फ्लेटेड दिख रही है। तो हमें ठीक करना है, तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो आपको जो गिवन है 30,000 का गिवन है, 30,000 को क्या करोगे, माइनस कर दोगे, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट में से। बस ये एडजस्टमेंट हमारे को करनी है। एवरेज प्रॉफिट हमें कितना गिवन है, 7,50,000, उसमें से ये क्लोजिंग स्टॉक वाली एडजस्टमेंट हमने कर दी माइनस 30,000। तो एवरेज प्रॉफिट हम कितना लेंगे, 7,20,000, ठीक है। प्रोसेस इस क्वेश्चन का एग्जैक्टली सेम है जैसे पिछला क्वेश्चन किया है। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला भाई आपको याद हो जाना चाहिए अब तक, ठीक है। अब तो हमने बहुत ही बारी लिख लिया। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100, ठीक है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमें क्वेश्चन में गिवन है 42 लाख मल्टीप्लाइड बाय रेट गिवन है 15/100, ठीक है। तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा 6,30,000, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा 6,30,000। तो एवरेज प्रॉफिट आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, इनका डिफरेंस ही क्या होता है, सुपर प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो डिफरेंस दिख भी रहा है, एवरेज प्रॉफिट 7,20,000 में से 630 माइनस करो तो कितना रहा है, 90,000, ठीक है। तो हमें दिख भी रहा है डिफरेंस। तो सुपर प्रॉफिट निकाल लेते हैं, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट 7,20,000 माइनस 6,30,000, तो 90,000 का आ गया सुपर प्रॉफिट। नेक्स्ट स्लाइड में गुडविल निकालेंगे, तो गुडविल क्या आएगी, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो इसमें 3 टाइम्स बोल रहे हैं, 3 टाइम्स। टाइम्स का मतलब क्या होता है भाई, टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। टाइम्स का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो 90,000 इंटू 3, तो गुडविल हमारे पास आ जाएगी 2,70,000, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी डन है। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सुपर प्रॉफिट मेथड का। अक्षय अमित पार्टनर्स है, जसपाल करके हमारा बंदा आ रहा है, एडमिशन कर रहा है फॉर्म में, मतलब नया पार्टनर आ रहा है।
कह रहे थे अग्री टू वैल्यू गुडविल एट 3 ईयर्स परचेज, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 है, मेथड कौन सा यूज करना है, सुपर प्रॉफिट उसने बता दिया। एवरेज प्रॉफिट कह रहे 5 सालों का लो, तो ये 5 साल का डेटा उसने दे दिया, तो इन पांचों को आपने ऐड करना है, डिवाइड बाय 5 करना है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखो, एबनॉर्मल लॉस जब भी गिवन होता है तो उसको ऐड बैक करते हैं, यानी कि ये जो है 1 लाख नहीं लोगे, क्या लोगे 1 लाख प्लस 1 लाख, यानी कि 2023 का प्रॉफिट हो जाएगा 2 लाख रुपए, ठीक है। यहाँ पे 260 गिवन है यहाँ पे, लेकिन एबनॉर्मल गेन है तो इसको आपने क्या करना है, माइनस करना है। तो ये आपका 2024 का प्रॉफिट 2,60,000 नहीं होगा, वो हो जाएगा इसमें से 40 माइनस करो, मतलब 2,20,000 रुपए ये हो जाएगा। बाकी आपको एज इट इज लेना है, ठीक है। तो इन दोनों में चेंज है। अच्छा, अब आपको देखो कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दे रहा डायरेक्टली, उसने आपको एसेट्स बताई, लाइबिलिटीज बताई। यार इसका बड़ा सिंपल सा है, 11th में अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं करी थी, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, 11th क्लास में अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ाते थे। तो यहाँ पर आपको एसेट्स गिवन है 20 लाख रुपए, लाइबिलिटीज गिवन है 5 लाख रुपए, तो ये जो आपकी कैपिटल आएगी ना, यही आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड है, कैपिटल एम्प्लॉयड यही है, ठीक है। इसी की हेल्प से आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। तो रेट आपको 10% गिवन है। क्वेश्चन ईजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट का डेटा लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो 5 सालों का हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है, तो डिवाइडेड बाय 5, नंबर ऑफ ईयर्स जितने होंगे वो नीचे जाएगा। अब पहले साल का प्रॉफिट देखो कितना है, 1,50,000। तो ये कौन से ईयर का प्रॉफिट है, मैं आपको वो भी लिख देता हूँ, 2020। इसके बाद 2021 का प्रॉफिट है 1,80,000, ठीक है, 1,80,000, तो वो लिख देंगे। फिर हमारे पास 2022 का प्रॉफिट है, और उसमें हमें क्या गिवन है, एबनॉर्मल लॉस गिवन है, यानी कि 1 लाख का नॉर्मल प्रॉफिट और 1 लाख का एबनॉर्मल लॉस है, तो ये मैंने ऐड कर दिया, 1 लाख का एबनॉर्मल लॉस ऐड कर दिया। 2023 में हमारे को एबनॉर्मल लॉस एडजस्ट करना है। 2023 का प्रॉफिट मैं यहां लिख देता हूं, 2,60,000 में से 40,000 का गेन मुझे माइनस करना है, ठीक है। 2,60,000 में से 40,000 का गेन मुझे माइनस करना है, तो कितना हो जाएगा 2,20,000। और आखिरी ईयर का जो प्रॉफिट है 2024 का, वो कॉपी करना है 2,40,000, ठीक है। के लिख दिया, जगह नहीं है, के लिख दिया, ठीक है। तो ये 5 सालों का प्रॉफिट हमने लिख दिया। इनको ऐड करोगे तो आपके पास टोटल आ रहा है 9,90,000 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आ जाएगा 1,98,000, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट हमारे पास कितना आ रहा है, 1,98,000। इसके बाद कैपिटल एम्प्लॉयड हमें पता है, ठीक है, जब क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे मैंने बताया था। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा, और एवरेज प्रॉफिट तो निकाल ही चुके हैं, तो सुपर प्रॉफिट भी आ जाएगा फिर। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना लेना है, 5 लाख, रेट लेना है, रेट हमारे को लेना है 10%, ठीक है। और कैपिटल एम्प्लॉयड 5 नहीं 15 आएगा, ठीक है। ये 15 ही निकाला था हमने जब बुक पे अभी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, बुक में 15 लाख ही निकाला था, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 1,50,000, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लिया। एवरेज प्रॉफिट ये रहा 198 एवरेज है, ये हमारा नॉर्मल है। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखते हैं। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज मतलब जो हमने एक्चुअली में अर्न करा है, और नॉर्मल प्रॉफिट मतलब कोई भी नया बंदा इंडस्ट्री में इतना तो कमा ही लेगा, मतलब उसकी कैपिटल पे इतना बेसिक रिटर्न तो आ ही जाएगा। अगर 15 लाख लगाओगे 10% तो कमा ही लोगे, ठीक है। तो हम पुराने टाइम से काम कर रहे हैं ना, इसलिए हम एक्स्ट्रा अर्न करेंगे। तो 1,98,000 माइनस 1,50,000, तो ये कितना हो जाएगा 48,000। तो सुपर प्रॉफिट आ गया 48,000। इसके बाद हमें गुडविल निकालनी है, तो गुडविल का फॉर्मूला लिख देते हैं, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ठीक है। तो यहां लिखेंगे सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज देख लेते हैं क्वेश्चन में हमें कितना गिवन है। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमें गिवन है 3, क्वेश्चन की सेकंड लाइन में लिखा है 3। तो सुपर प्रॉफिट 48,000 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो ये आ जाएगा 1,44,000, ठीक है, 1,44,000। तो गुडविल इस क्वेश्चन की हमने कर ली है। इसके बाद हमारा नया मेथड शुरू होगा, कैपिटलाइजेशन मेथड, तो वो स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही कवर करते हैं। तो कोई भी डाउट है नीचे कमेंट्स में लिखो, और चैनल को यार आप लोग शेयर जरूर कर दो अपने फ्रेंड्स में, क्लासमेट्स में, ठीक है। और अगर अच्छा लग रहा है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दो, चैनल को ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है।